5 मिनट में बदल जाएगी आपकी सोच। गीता का सार। पार्ट 1, हुक और प्रस्तावना। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया है जहां आपको सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल लगा हो, जहां आपको लगा हो कि आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हैं? आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था। हाथ में गांडीव धनुष था, लेकिन दिल में गहरी उदासी। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। अजीब बात है ना, विषाद यानी दुख और उसके साथ योग शब्द। आज आप जानेंगे कि कैसे आपका सबसे बड़ा दुख भी आपकी सफलता का पहला कदम योग बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो दुविधा अर्जुन की थी वही आज आपकी भी है। पार्ट 2, युद्ध का शंखनाद और धृतराष्ट्र का प्रश्न। कहानी शुरू होती है एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से, जो महल में बैठकर संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यहाँ एक गहरी सच्चाई छुपी है। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मोह में भी अंधे थे। उन्होंने पांडवों को अपना नहीं माना। यहीं से सारे संघर्ष की जड़ शुरू होती है, मेरा और तेरा की भावना। जब हम जीवन में पक्षपात करते हैं तो महाभारत जैसा युद्ध हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह शुरू हो जाता है। पार्ट 3, दुर्योधन का डर और उसकी चालाकी। मैदान में दुर्योधन खड़ा है। उसके पास विशाल सेना है, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी हैं। फिर भी वो डरा हुआ है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की तारीफ करता है। सीख, जिसके पास सत्य नहीं होता वो कितनी भी शक्ति जुटा ले, उसके मन में हमेशा असुरक्षा बनी रहती है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की प्रशंसा या आलोचना का सहारा लेता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दुर्योधन है, या कहीं आपके अंदर का अहंकार आपको डरा तो नहीं रहा? पार्ट 4, बीचों बीच रथ खड़ा करना। अब एंट्री होती है योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन की। अर्जुन कहते हैं, सैन्योरु भयोर मध्ये रथं स्थापय मिलच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। जिंदगी का सबक, अगर आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो आपको उनसे भागना नहीं होगा। आपको अपनी समस्या के बीच में खड़ा होना होगा, उसका सामना करना होगा। जब तक आप स्थिति को पूरी तरह देखेंगे नहीं, आप सही फैसला ले ही नहीं सकते। पार्ट 5, अर्जुन का मानसिक टूटना। जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि अपने दादा, गुरु, भाई और मित्र दिखते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, त्वचा जलने लगती है और धनुष हाथ से गिर जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, अपनों को मारकर कैसा सुख। आज की सच्चाई, हम अक्सर तब टूट जाते हैं जब हमें अपनों से लड़ना पड़ता है या अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। अर्जुन का ये विषाद कमजोरी नहीं थी, ये उसकी ममता और मोह था। क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते या परिस्थिति से चिपके हुए हैं जो आपको आपके कर्तव्य से रोक रही है? पार्ट 6, मोह बनाम कर्तव्य। अर्जुन तर्क देते हैं कि युद्ध से कुल का नाश होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, धर्म खत्म हो जाएगा। वो बहुत ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण चुप रहते हैं। गहरा रहस्य, जब हम किसी काम से डरते हैं तो हमारा मन हमें बहुत पवित्र तर्क देने लगता है कि छोड़ो यार, इसमें क्या रखा है। लेकिन असल में वो ज्ञान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना होता है। अर्जुन को लग रहा था कि वो दयालु बन रहे हैं, जबकि हकीकत में वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। पार्ट 7, विषाद से योग की यात्रा। पहले अध्याय का अंत होता है जब अर्जुन रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। यहीं से असली गीता शुरू होती है। याद रखिए, जब तक अर्जुन को ये नहीं लगा कि मैं हार गया हूँ,
मुझे रास्ता नहीं पता, तब तक कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया। सीख: जब आप अपने अहंकार को छोड़कर यह मान लेते हैं कि आपको मदद की जरूरत है, तभी ईश्वर या ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाना शुरू करता है। आपका दुख, विषाद आपके परिवर्तन योग की शुरुआत है। पार्ट 8: निष्कर्ष। आज आपके लिए संदेश। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि युद्ध बाहर कम और मन के अंदर ज्यादा होता है। अगर आप भी आज भ्रमित हैं, अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, तो घबराइए मत। आप ठीक वहीं खड़े हैं जहां अर्जुन खड़े थे। बस एक गुरु, एक सही मार्गदर्शक की तलाश कीजिए और अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। आउटरो: अगर आपको इस अध्याय से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम अध्याय 2 सांख्य योग पर भी इसी तरह चर्चा करें, जहां कृष्ण ने अर्जुन के हर संशय का अंत किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप अगला भाग मिस ना करें। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आज अपनी जिंदगी की लड़ाई में थोड़ा परेशान है। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 2 के गहरे रहस्यों के साथ।